हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप वो इंस्टीट्यूशनल जोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हो जहाँ से इस तरीके का बिग मूव्स आते हैं, लाइक क्रैश टाइप बिग बार कैंडल्स आप कह लो, ऐसा मूव आपको देखने को मिलता है। तो ये वीडियो उन सभी ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जो मेनली ऑप्शन बाइंग करता हो या फिर ऑप्शन सेलिंग करता हो। देखो, ऑप्शन बाइंग करने के लिए आपको पिन पॉइंट एंट्री होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल पे आपको बाई करना है, किस लेवल पे आपको सेल करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके एक जोन निकाल सकते हो जहां से प्रॉपर सेलिंग होता है या फिर जहां से प्रॉपर बाइंग आता है। लाइक डिमांड एंड सप्लाई मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा, और इससे इजी तरीका नहीं हो सकता। मैं एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट को, लिक्विडिटी में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, डिमांड एंड सप्लाई में भी बहुत कॉन्सेप्ट्स है, बट मैं एक एडवांस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल तरीके से इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है आपके लिए। सो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अगर जोन आइडेंटिफाई करना है ना, तो हमें वीकली टाइम फ्रेम पे जाना होगा। ठीक है, तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सो गाइस देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, आपको बस देख लेना स्ट्रक्चर क्या कहता है। ठीक है, अब देखो वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें क्या करना है, एक बार के लिए हम अपना एक प्लान बना लेते हैं। तो यहाँ पे 200 ईएमए को हम यूज करेंगे जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ओके, सो 200 ईएमए में हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि मार्केट अब ट्रेंड डायरेक्शन में ठीक है, बस। अब हमें सेलिंग कहाँ करना है, सेलिंग हम तब प्लान करेंगे मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, राइट। अब हम सेलिंग कहाँ करेंगे, सेलिंग हम तब करेंगे जब मार्केट 200 ईएमए के नीचे वीकली कैंडल स्टिक पे, वीकली टाइम फ्रेम पे इसके नीचे कैंडल सस्टेन करने लग जाए, तब हम सेलिंग प्लान करेंगे, तब हम नेगेटिव होंगे, अभी हम पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, तो अब काम हो गया मेरा, ये इतना तक ही देखना था हमें। फिर ये मेरे को मैं बंद कर दूंगा। अब मैं इस जोन पे फोकस करूंगा क्योंकि हमें लेवल्स निकालने हैं अभी, राइट। सो इस जोन पे हमें अभी फोकस करना है। बाकी अब उतना कुछ हमें देखना नहीं है क्योंकि इससे जो पार्ट वन, ये पार्ट टू है। पार्ट वन में मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया था कैसे आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी मतलब स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो भी आपको देखना है, आप देख सकते हो। वो पार्ट वन है, ये पार्ट टू होने वाला है जहाँ पे मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो देखो, हमें क्या करना है, सिंपल है। हमें चले जाना है, नॉइस को हमें पहले क्या हटाना है यहाँ से, तो उसके लिए हमें लाइन चार्ट पे जाना होगा। तो लाइन चार्ट पे जाके हम लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला लेवल्स हमें ये दिख रहा है, तो इसको हम रेड कलर कर देंगे। ओके, सो फिर दूसरा जो लेवल हमें दिख रहा है वो है आपका ये, राइट। एंड देन नियरेस्ट जो लेवल प्राइस के हमें दिख रहा है ये। देन एक लेवल हमें दिख रहा था ये वाला लेवल, राइट। ओके, एंड देन ये तो हो गया हमारा सप्लाईज। अब हम डिमांड मार्क करते हैं, तो डिमांड, एक डिमांड ये रहेगा जिसको हम ग्रीन कलर करेंगे, एंड दूसरा जो डिमांड होने वाला है अपना वो होगा ये। ठीक है, बस हमें वीकली टाइम फ्रेम पे इतना ही करना है, इससे आगे और कुछ करना ही नहीं है। अब हम चले जाएंगे आपका डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे आके हमें क्या काम करना है, हमें डेली टाइम फ्रेम पे आगे कोई लेवल्स मार्क नहीं करना है। ये मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, हमें डेली टाइम फ्रेम पे कोई लेवल मार्क नहीं करना है। हमें डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रक्चर को समझना है कि अभी फिलहाल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है और किस लेवल पे जाके ये स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, डाउ थ्योरी हम सभी को पता है, हाई राई हाई लो, लोअर हाई लोअर लो। तो आप देखो ये जो फॉल हो रहा था ना, तो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा था, राइट। तो ये लास्ट स्विंग था, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ अब लाइन को। अब देखो ये एक स्विंग था, देन इस स्विंग को ब्रेक करते हैं, तो देन नेक्स्ट जो स्विंग लेवल होता है वो ये होता है, राइट। अब देखो इसको ब्रेक कर देते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बनते हुए आ रहा था लोअर हाई लोअर लो वाला, ये स्ट्रक्चर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इनवैलिड हो जाता है। तो सेम अभी मैं करंट सिनेरियो को देखूं, करंट सिनेरियो को देखूं तो आप देखोगे इधर से गिरते हुए आ रहा था मार्केट, फिर राइट, लोअर आई लोअर लो, लोअर आई लोअर लो बनाते हुए यहाँ तक आया। अब जब मार्केट इस हाई को निकालता है, इस हाई के ऊपर सस्टेन करता है, तो आप देखो ये जो
स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रहा था लोअर ए लोअर, ये स्ट्रक्चर कैंसिल हो जाता है, इनवैलिड होता है। अब इसके ऊपर से जब क्लोज करता है फिर से ये प्राइस, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, हायर हाई हायर लो वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। तो अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कहाँ होगा, वो इस लेवल पे होगा, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर चेंज इस लेवल पे होगा, अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग कर दे तो फिर से स्ट्रक्चर नेगेटिव होगा, राइट। हमें अब डेली टाइम फ्रेम पे इतना ही करना था, अब कुछ नहीं करना है। अब हम चले जाएंगे कैंडलस्टिक टाइम, कैंडलस्टिक को ओपन करेंगे। देखो या तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, राइट, या फिर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो। अब इस टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है, हमें निकालना है लिक्विडिटी लेवल, राइट। मतलब हम जिस प्राइस पॉइंट पे है हमें आइडेंटिफाई करना है नियरेस्ट सप्लाई एंड नियरेस्ट डिमांड। तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो 6 जुलाई ये मंडे है, राइट। सो अगर मैं मंडे को हूँ 6 जुलाई को, तो मुझे देखना है नियरेस्ट सप्लाई एंड डिमांड कहाँ पे है। तो फर्स्ट 30 मिनट का कैंडल होता है, तो अब मैं ऊपर जा रहा है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो मैं नियरेस्ट सप्लाई कहाँ है वो देखूंगा, राइट। तो मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ और जाके मैं चेक करता हूँ नियरेस्ट सप्लाई मेरा कहाँ पे है, राइट। तो देखो मैं इधर आ चुका हूँ पहले, तो आने के बाद मुझे एक लेवल दिख रहा है जो कि है ये, राइट, जो कि लेवल मुझे ये दिख रहा है। एंड देन नेक्स्ट अगर मैं इसके ऊपर एक सप्लाई देखूँ तो ये होने वाला है ये लेवल, राइट। अब आप कहोगे मतलब ये ही क्यों लिया मैंने, तो देखो पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था कि ये क्यों मैंने सप्लाई इसको कंसीडर किया, इसको मैंने तब सप्लाई क्यों कंसीडर नहीं किया था। अब इसको सप्लाई कंसीडर करने का रीजन यह था, पूरा दिन मार्केट ट्रेड करता है एक ही जोन में, रेंज में, बट इस डे का जो हाई है ना, इसके ऊपर मार्केट, इसके ऊपर प्राइस जाता ही नहीं है, इस डे हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाता है। तो फिर यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ, तो पोजीशन यहाँ पे बनाया था, इंस्टीट्यूशन पोजीशन अपना यहाँ पे बनाया था, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग आया था। तो सेम अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आप देखो इस डे का ना हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो जो भी इंस्टीट्यूशन अपना पोजीशन बनाए थे उनका जो एसएल मान लो या फिर उनका जो एक लिमिट मान लो वो यही था। तो इसको कंसीडर करके उन्होंने अपना पोजीशन बनाया, तो वहां से प्राइस फिर गिरते गिरते नीचे आया था नेक्स्ट डिमांड जोन की तरफ। तो उस लेवल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। अब मैं चले जाता हूँ करंट डेट पे, जो कि होने वाला है मंडे, राइट। तो अब देखो आप प्राइस यहाँ पे लाइक मंडे को, अब देखो ये लेवल जो निकला है ना, ये हमने वीकली पे निकाला, तो यहाँ से एक सेलिंग आया था, राइट। अब हमें क्या करना है, ये लेवल के ऊपर देखो आप प्राइस सस्टेन कर चुका है, सस्टेन करने का मतलब 3 ग्रीन कैंडल भाई इसके ऊपर क्लोज आ चुका है। तो ये लेवल का अब उतना कोई वैलिडिटी रहा नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। तो इसको जब डिलीट करते हैं तो हमारा नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट सप्लाई जोन कहाँ आता है, ये वाला पोर्शन। तो इसको मैं एक बार बॉक्स से मार्क कर लेता हूँ, राइट। जो कि आपको नहीं करना है, आप चाहो तो ये लाइन के अकॉर्डिंग रख सकते हो। और तो अब हमें मार्क करना है नियरेस्ट डिमांड कौन कौन सा है। तो एक डिमांड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट, और एक डिमांड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। एंड ये डिमांड पहले से चलता हुआ आ रहा है, नीचे एक डिमांड है, ये पता है, हमने आपको बताया था ये डिमांड से। पार्ट 1 आपको देखना चाहिए, फिर जाके आप ये पार्ट 2 देखो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं इधर का स्ट्रक्चर आपको पूरा समझाया था कि ये कैसे ये लेवल पे काम कर रहा है, प्राइस रिएक्ट कर रहा है इस लेवल से। तो सेम ये एक डिमांड जोन है। तो अब देखो डिमांड लेवल हमने मार्क कर लिया, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको जोन पे बना देते हैं, जोन पे डिवाइड कर देते, तो आपके लिए ईजी रहेगा समझना। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। देन इसके बाद जो जोन निकल रहा है वो ये जोन होगा, ये होगा हमारा डिमांड जोन, हम मार्क कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद जो डिमांड जोन है वो ये है, ठीक है, ओके। तो अब चले जाते हैं हम कैंडल स्टिक पे। अब देखो ये इस पार्ट को भूल जाओ फिलहाल, ठीक है, आज क्या हुआ है ये भूल जाओ। आपको 6 जुलाई पे फोकस करना है। तो यहाँ से देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, तो हम ऊपर सप्लाई मार्क कर लेते हैं, और ये सब लेवल हम पहले मार्क कर लिए, राइट। मंडे को है तो ये लेवल हमने पहले मार्क कर लिया, फिर हमने डिमांड भी मार्क कर लिया, यहाँ पे एक डिमांड, यहाँ पे डिमांड,
देन ये नीचे डिमांड। आपको ये सब गलती नहीं करना है कि ये एक लेवल है, पहले ये सपोर्ट था तो अभी ये रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा, पहले ये रेजिस्टेंस था तो अभी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल आप 1 आवर या फिर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आओ, लाइन चार्ट को ओपन करो, वहां से आपको जो भी डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन आप देख पा रहे हो नेकेड आई से, आप बस उसी लेवल्स को मार्क करो और कुछ नहीं करना है। अब देखो क्या होता है मार्केट, हमें पता है इस प्राइस पे हमें क्या नहीं करना है, इस प्राइस पे हमें क्या बायस बनाना है, इस प्राइस पे हमें बाइंग नहीं करना है, क्योंकि हमें ये पता है वी आर नियर टू सप्लाई जोन। अगर प्राइस सप्लाई जोन के ऊपर सस्टेन करने लग जाए तभी हम जाके बाई पोजीशन बनाएंगे, वरना हम बाई पोजीशन नहीं बनाएंगे फिलहाल अभी यहाँ तक। तो क्या होता है, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद देखो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है, बनाने के बाद एग्जैक्टली जो लेवल हमने पहले मार्क किया हुआ था तो उसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेता है मार्केट। पहले तो डोजी बनाता है, डोजी बनाने का मतलब है कंफ्यूजन, बायर एंड सेलर कौन पावर में हमें नहीं पता। नेक्स्ट आप देखो एक हैमर कैंडल बनाता है, इन्वर्टेड हैमर, तो इसके बाद फिर ये सेल ऑफ आता है। अब मैं आपको कोई एंट्री सेटअप नहीं दे रहा हूँ, समझो, मैं आपको सिखा रहा हूँ किस लेवल पे, किस जोन पे आपको बाइंग बाइस रखना है और किस जोन पे आपको सेलिंग बाइस रखना है, राइट। तो यहाँ से देखो एक सेल ऑफ होता है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट होता है सेम वही जोन पे, वो सप्लाई जोन पे, फिर ये नीचे आके यहाँ पर क्लोज होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको पता है बाइंग बायस तो रखना नहीं है, आपको रखना है तो सेलिंग बायस। तो यहाँ से आपको सेलिंग करना था। अगर आपके पास कोई अच्छा सेटअप होता तो शायद आप यहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट फॉल करने वाला है। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, प्राइस नीचे आता है, हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि यहाँ से डिमांड आ रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ से प्राइस ऊपर तो जाता है, बट आप ध्यान से एक चीज नोटिस करोगे, ये जो डे आई है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है। इस डे हाई से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आ जाता है, ये डिमांड जोन के नीचे आने के बाद 3 कैंडल का क्लोजिंग आ जाता है स्ट्रॉन्ग, और ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल या फिर स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें दिखता नहीं है। और फिर आप देखो ये कंटिन्यू, हमें पता है अगर एक डिमांड जोन इनवैलिड हो जाता है तो हम, तो प्राइस फिर नेक्स्ट डिमांड जोन तक जाता है। तो नेक्स्ट डिमांड जोन हमने कौन सा मार्क किया था, ये वाला, तो यहाँ तक आता है। तो यहाँ भी मार्केट मतलब उतना कोई रिएक्ट करता नहीं है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, ये भी इनवैलिड हो जाता है। फिर जाके ये लास्ट जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन रहता है, आप देखो काफी टाइम यहाँ से प्राइसिंग डिमांड लिया हुआ है, राइट। तो वो डिमांड जोन पे आके प्राइस एक एक बाइंग एक्टिविटी दिखाता है कि हाँ शायद मैं यहाँ से रिवर्स कर सकता हूँ। अब यहाँ से रिवर्स होगा तो मार्केट फिर नेक्स्ट अपना जो सप्लाई जोन होगा, राइट, ये जोन पे होगा, आइदर ये इस लेवल पे होगा या फिर इस लेवल पे होगा। मार्केट अपना नेक्स्ट जो रिसेंट अब सप्लाई जोन है वहां तक जाएगा, अगर मार्केट को यहाँ से बाउंस बैक होना है तो। अब हम सेलिंग प्लान कब करेंगे, जब ये सप्लाई जोन के नीचे मार्केट सस्टेन करने लग जाए, हम वहां से फिर अपना सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको ना फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ टोटल प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है, वीकली टाइम फ्रेम पे जाके आपको ये जो आपको कुछ लेवल्स मार्क करना है, ठीक है, जो आपको स्विंग दिख रहा हो आपको वो लेवल्स मार्क करनी है। देन आपको फिर डेली टाइम फ्रेम पे आना है, डेली टाइम फ्रेम पे आके आपको स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, एंड आपको ये आइडेंटिफाई करना है फिलहाल स्ट्रक्चर कौन सा है, हायर हाई हायर लो डाउ थ्योरी बनाते हुए मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, और किस लेवल पे जाके ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है, आइदर पॉजिटिव होगा आइदर नेगेटिव होगा। फिर आपको या तो आवरली टाइम फ्रेम पे आना है या तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है। आने के बाद आपको जोन्स ड्रॉ करने हैं। जोन्स क्या है, आपका प्राइस जहाँ पे, लाइक मैं मंडे पे था तो मैं नियरेस्ट अपना सप्लाई जोन ड्रॉ किया, एंड देन नियरेस्ट अपना ये डिमांड जोन को मैंने ड्रॉ किया, राइट। और ये कैसे आइडेंटिफाई किया, सिंपल नॉइस को हटाओ, लाइन चार्ट ओपन करो, सिंपल नेकेड आई पे आपको जो स्विंग दिख रहा है उसको आपको मार्क करना है, ठीक है। तो ये जोन्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर हमें अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास कोई अच्छा सेटअप है तो सही है, वरना आप नीचे कमेंट करना, मैं सेटअप के ऊपर वीडियो बना दूंगा। जो सेटअप शायद मैं यूज करता हूँ उसके ऊपर, एक्चुअली हमने क्या है, अपना जो पोजीशन है कम्युनिटी में शेयर किया था, जो कि हमने इसी लेवल पे बना लिया था, क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो हमें यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा था, राइट, स्टॉप पे ऑलरेडी। और ये इतना टफ नहीं है, आपको लगता है कि मतलब ये
इतना बड़ा मूव कैच करना बहुत टफ है। अगर आप ठीक से ध्यान से देखोगे ना, 30 मिनट कैंडल का हाई के ऊपर क्लोजिंग आया ही नहीं है यहाँ तक, तो आपका एग्जिट तो बनता ही नहीं है। हमारा एग्जिट भी नहीं बना था, राइट? एग्जिट बनता ही नहीं है। अब आपको अगर 20-30 पॉइंट्स लेना है तो भाई उसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले लेता था, बट मैं अब शायद वो लेना प्रेफर नहीं करूंगा। मैं 100 पॉइंट का रिस्क लगा के मैं 200-300 पॉइंट्स कैसे कैप्चर किया जाता है, मैं उस पर अब काम कर रहा हूँ, और मैं भी आपको वही सिखाऊंगा और वही सजेस्ट करूंगा। 20-30 पॉइंट्स निफ्टी में लेना भाई मैं आपको नहीं सिखा सकता। और देखो, मिनिमम आपको 100 पॉइंट तो लेना ही है निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। और अब देखो, ये कैच करना इतना भी कुछ टफ नहीं था, आपको बस इंडिकेटर चाहिए होता है। आपको लगता है इंडिकेटर काम करता है, गाइस नहीं। सिंपल प्राइस एक्शन बहुत सिंपल काम करता है, बस ये एक लाइन ना आपके लिए इनफ है आपको मार्केट में पैसा बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, एंड इसका पार्ट 1 जरूर देखना। एंड ट्रस्ट में, मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बताया था, 6 मंथ आप फॉलो कर लो। मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल रियल मार्केट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि देखो, जितना भी नॉलेज आप एक्वायर कर लो ना, लाइक आप आईसीटी सीख लो, एसएमसी सीख लो, स्टॉप लॉस हंटिंग सीख लो, प्राइस एक्शन सीख लो, सब कुछ सीख लो, बट 9:15 पे ना जब वो चार्ट आपके साथ, और आप जब सिस्टम पे जाके बैठोगे और आपके सामने ट्रेड दिखेगा, आपको ना तब डर लगेगा वो बाई बटन को क्लिक करते हुए, क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस होगा नहीं। कितना भी अच्छा सेटअप हो जाए, कितना कुछ हो जाए, तो सबसे पहले तो आप अपना बायसनेस क्लियर करो कि हमें इस लेवल पे करना क्या है। फिर आपके पास ना एक अच्छा सेटअप होना चाहिए जिसका प्रोबेबिलिटी मिनिमम 60% हो। तो अगर कोई अच्छा सेटअप होगा तब जाके आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो फिर जाके आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। और जितना हो सके सिंपल रखो अपने ट्रेडिंग को, उतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। वी वैप भी लगा रहे हो, मूविंग एवरेज भी लगा रहे हो, MACD, RSI, गाइस कुछ नहीं करना है। सिंपल चार्ट को रीड करो, सिंपल प्राइस को रीड करो, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। सो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट किस पार्ट पे या फिर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर बनाऊंगा। एंड 6 मंथ तक फॉलो कर लो। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते हो, फिर आके अनसब्सक्राइब करके जाना, एंड कमेंट सेक्शन में आपका जो मन हो लिख के जाना। सो थैंक यू सो मच।